हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। टुडे आज ऐसी बात होगी विच लीड्स अस टू हैप्पीनेस। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ, कई लेक्चरों में हुआ जिसमें मैंने हैप्पीनेस का जिक्र किया, लेकिन उसके रूट तक नहीं पहुंच पाए। वी वांट टू फाइंड आउट द रूट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन हम ये चाहते थे कि हैप्पीनेस की जड़ पर पहुंचा जाए। व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड आवर हैप्पीनेस? कि हमारी हैप्पीनेस के पीछे का रूट कॉज क्या है। जब उसको तलाशने में हमने अपनी रिसर्च की और जानकारी इकट्ठा की, तो दोस्तों सबसे पहले जहन में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम आवर वेल्थ। क्या हैप्पीनेस हमारी धन संपदा से आती है? जैसा कि मेरा लोगों से इंटरेक्शन होता है, अक्सर लोगों का यह मानना है कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मटेरियल वेल्थ। इस जमाने की धन दौलत, इससे हैप्पीनेस आती है। लेकिन मैंने कहा वी वांट टू फाइंड आउट द रूट कॉज। जब रूट कॉज की तरफ गए, तहकीक की, तो मालूम पड़ा कि हैप्पीनेस का मटेरियल वेल्थ से कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं। इट में प्ले अ लिटिल रोल, छोटा सा रोल अदा कर सकता है मटेरियल वेल्थ आपकी हैप्पीनेस में। क्योंकि ये बात कई बार हो चुकी, हैप्पीनेस कहां से आती है। बड़े बड़े विद्वानों के वक्तव्य मैंने आपको बताए, रहीमदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों के दोहों से बताया। हालांकि दो स्टार्टिंग आज भी दोहे से होगी, लेकिन आपका यह भ्रम टूटेगा। आपका जो परसेप्शन बना हुआ है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मटेरियल वेल्थ, आई होप इट विल टीयर आउट। आज ये टूट जाएगा, ये भ्रम आपका टूट जाएगा कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मटेरियल वेल्थ। आई एम नॉट एग्री अबाउट दिस कोट। आई हैव अ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू। मेरे पास कुछ और जानकारी है जिससे आपकी वो गलतफहमी दूर होगी कि हैप्पीनेस कैसे आती है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो तिलमा ही तेल है, जैसे तिल के अंदर ही तेल छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। ज्यों चकमक में आग, चकमक बोलते हैं पत्थर को, जिसमें अगर कोई चीज मारे तो उसमें से चिंगारी उठती है। जैसे आग पत्थर में छुपी हुई है, तेल तिल में छुपा हुआ है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अपने आप को जानना है, तेरा साईं, तेरी खुशी, तेरा ईश्वर, तेरा परमेश्वर अल्लाह तेरे अंदर छुपा हुआ है। अगर उस खुशी की तलाश करनी है तो वो तेरे ही अंदर है। झांक सके तो जाग। जागना है, जाग कर देख ले, अपने आप को झांक कर देख ले, वो खुशी तुझे वही मिलेगी। फिर इसको मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जैसा कि टॉपिक का नाम बहुत बेहतरीन है दोस्तों। आज वो टॉपिक का नाम ऐसा है जो पूरी दुनिया का ख्वाब है। कायनात हस्ती पे जितने इंसान हैं उन सब का ख्वाब है वो हैप्पीनेस। तो मैंने आज का लेक्चर आपकी हैप्पीनेस के नाम दिया और उसका नाम रखा हैप्पी हार्मोन। दोस्तों, साइंस की बात होगी, इलॉजिकल कोई बात नहीं होगी, इरेशनल कोई बात नहीं होगी। मैं कई दफे कह चुका हूं, मैं अपने देश के संविधान की वो फंडामेंटल ड्यूटी, वो मूल कर्तव्य को निभाने की कोशिश में दिन ब दिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया नया लेकर आ रहा हूं। तो आज हमारी चर्चा हैप्पी हार्मोन पे होगी। आप सोच रहे होंगे, हैप्पी तो समझ में आता है, हार्मोन क्या होता है? और जो लोग साइंस और बायोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट रहे होंगे वो समझ रहे होंगे हार्मोन क्या होता है। हैप्पी, खुश करने वाला, हार्मोन एक टाइप का केमिकल होता है। दोस्तों, आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ये हैप्पीनेस किस तरीके से आती है, कौन कौन से कारण हैं, किस किस चीज से ये बढ़ जाती है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक पीपल हैप्पी?
दोस्त ये क्वेश्चन है कि लोगों को हैप्पी क्या बनाता है, क्या बात है जिससे लोग हैप्पी होते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं दूंगा, मैं आप पर भी छोड़ता हूं, आप अपनी अपनी राय कमेंट में भेजें कि आपकी राय क्या है कि हैप्पीनेस लोगों को कब मिलती है, हैप्पीनेस लोगों के पास कब आती है, या लोगों को हैप्पीनेस किस चीज से मिलती है, कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को हैप्पी करती है। ये आप अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर भेजें। मैं अपनी राय यहां बताऊंगा, मेरी राय बदलाइल होगी, बदलाइल का मतलब विद एविडेंस होगी, सबूतों के साथ होगी। हाउ मच मटेरियल वेल्थ इंपैक्ट्स ओवरऑल हैप्पीनेस। मटेरियल वेल्थ ओवरऑल कुल मिलाकर ये पैसा, ये धन दौलत हमारी हैप्पीनेस पे कितना असर डालता है। दोस्तों ये दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब ढूंढना है। आप अगर ये कहें कि मेरे पास इनका फुल्ली सेटिस्फाई आंसर है, तो मैं ये शायद इस बात से मैं सहमत ना हूं। एवरी मैन हैज हिज ओन माइंड, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार अलग होते हैं, सोच अलग होती है। लेकिन दोस्तों मैंने एक दफा कहा था, जब मैंने वो वीडियो बनाया था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, तो मैंने ये कहा था सच एक ही होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से यहां जो सच है, यहां जो रियलिटी है, वो मैं आपको बयान करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप उससे कितना सहमत होते हैं, कितना असहमत होते हैं, वो दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट हाउ मटेरियल वेल्थ इंपैक्ट्स ओवरऑल हैप्पीनेस, कितना असर डालती है। देखते हैं कितना असर डालती है, ये आपके सामने आएगा। बात हैप्पीनेस की हो रही है तो क्यों ना हम एक ऐसे टर्म्स को ले आते हैं जिस टर्म को हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों ये एक मेजरमेंट का पैमाना होता है जिससे पूरी दुनिया ग्लोबली, कोई मैगजीन, कोई एनजीओ, कोई कंपनी, कोई संस्था इस तरीके का सर्वे करती है कि हैप्पीनेस में कौन सा देश किस नंबर पर है, कौन से देश में कितनी हैप्पीनेस है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, व्हाट इज द इंडेक्स लेवल ऑफ द हैप्पीनेस ओवरऑल इन द कंट्रीज। तो उसमें यह हुआ, ये सर्वे हुआ, ये हर साल होता है। ये जो संस्था है वो संस्था हर साल ये करती है। तो इस समय दोस्तों जो खुशियां बांटने वाला देश था, जो खुशियां बांटने वाले लोग थे, आज हमारी स्थिति कहां पर है आप गौर करें। 138 देशों में 127वें नंबर पर हम आते हैं। 127वें नंबर की हैप्पीनेस है हमारे पास। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले नंबर के अच्छे लोग, खुशहाल लोग, दूसरे, आप इस तरीके से लगाएं। 138 लोगों के सर्वे में, 138 लोगों के प्रैक्टिकल में हिंदुस्तान का नाम 127वें नंबर पर। दोस्तों ये गौर करने की बात है। इसको कौन बना रहा है? हमारी मायूसी बढ़ रही है, हमारी हैप्पीनेस घट रही है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? वो कारण आपको जानना होगा। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बातें आगे आएंगी, क्या क्या बातें हमें करनी है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से जीना है, क्या करना है ताकि हमें हैप्पीनेस मिल सके। तो अपने देश की हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाना है? क्या कोई एक इंसान बढ़ा सकता है? नहीं दोस्तों, एक इंसान अपनी बढ़ा सकता है। हमें इसके लिए साझा प्रयास करने होंगे। वो कैसे करने होंगे आगे देखते हैं कि हमें इस हैप्पीनेस को कैसे अचीव करना है। क्या ये कोई वरदान में मिली हुई चीज है? यहां पर कुछ मिथ भी टूटेंगे, कुछ रूढ़ियां टूटेंगी जो दिमाग के अंदर बसी हुई होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मालूम पड़ा पोजीशन ऑफ इंडिया इन द हैप्पीनेस इंडेक्स इज 127th नंबर आउट ऑफ 138। अब बात आती है कि ये हैप्पीनेस, मैंने कहा रूट कॉज पे काम करना है, हमें टारगेट करना है। तो टर्म्स आया हैप्पी हार्मोन। अब ये बताना है कि ये हैप्पी हार्मोन, पहले तो मैं बता दूं दोस्तों हार्मोन क्या होता है। हार्मोन इट इज अ केमिकल विच रिलीज इन आवर बॉडी, एक ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है।
बोले तो हमारी बॉडी में ही पैदा होता है। एक मिसाल देकर मैं फिर आगे बढ़ता हूं। आपने देखा होगा कभी कोई खट्टी चीज खा रहा होता है या कहीं रखी हुई होती है या कोई खा रहा होता है, उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों गौर किया? हाउ, कैसे, वाई, क्यों? कोई चमत्कार हुआ? किसी बाबा का, किसी मुल्ला जी का आशीर्वाद या दुआ या ताबीज गंडा मिला? ऐसा हुआ कैसे? आपने गौर नहीं किया, इसीलिए तो आप इलॉजिकल हो जाते हो, इरेशनल हो जाते हो, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हो। हमें गौर करना होगा आखिरकार वजह कौन सी रही? खा वो रहा है, पानी मुंह में मेरे आ गया, क्या हुआ? हार्मोन का रिलीज हुआ दोस्तों, वही हार्मोन निकल कर आ गए। इसके रिलीज होने से, इसके रिलीज होने के प्रोसेस को किस तरह घटाया जाए, किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए साइंसदानों ने बहुत मेहनत की है और उनकी अपार मेहनत, उनका हार्ड वर्क हमारे पास कंक्लूजन के तौर पर आता है और फिर उसको हम फॉलो करते हैं तो वो बताया जाएगा। आपको खुश रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया जाएगा। दोस्तों कुछ लोगों को पता होगा, जो इस फील्ड के लोग हैं, जो रिसर्च के लोग हैं, हो सकता है किसी ने कोई वीडियो कहीं सुना हो, मेरा अंदाज है, लेकिन आई एम श्योर 99% लोगों ने ये वीडियो पहले नहीं देखा होगा। 99% लोगों ने। आगे चलते हैं, बताते हैं खुशी का राज कहां पर छुपा हुआ है। दोस्तों ये हार्मोन 3 तरह के होते हैं। पहला डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। आज 2 हार्मोन्स पे बात होगी और खासकर कर एक पर ही होगी, जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये डोपामाइन एक हार्मोन का नाम है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। जैसे कि एक और मिसाल दूं हार्मोन को आपको समझाने के लिए। आपने सुना होगा, ये तो सब नहीं सुना होगा, कि कोई मोटा व्यक्ति है, घुटनों में दर्द होता है कि उसको थायराइड हो गई, थायराइड की जांच करा लो, थायराइड हो गया। पता नहीं थायराइड क्या है, लेकिन थायराइड करा लो। थायराइड एक हार्मोन है दोस्तों, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी एक हार्मोन है, बॉडी में रिलीज होता है। ज्यादा हो जाए तो बीमारी, कम हो जाए तो बीमारी, उसका लेवल बनाए रखना है, बैलेंस बनाए रखना है। तो आपकी समझ में आया होगा हार्मोन क्या होता है। जैसे थायराइड का हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है ऑटोमेटिकली, वैसे ही ये हार्मोन है। 3 है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। A chemical which communicate between brain and your body. This is the most important point. कि ये वो केमिकल, कौन कौन सा? डोपामाइन पहला केमिकल, इस पे ज्यादा बात होगी आज। डोपामाइन केमिकल, डोपामाइन डेफिनेशन, इट इज अ केमिकल विच कम्युनिकेट बिटवीन आवर ब्रेन एंड आवर बॉडी। हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, बात करने का काम करता है। आप समझें, थोड़ा सा मिसाल और दूं। मैं ज्यादा मिसालों का सहारा इसलिए लेता हूं दोस्तों कि मिसालों से बात थोड़ा आसान भी हो जाती है। हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन होता है। कैसे? बॉडी पे कहीं चोट लगी, खबर ब्रेन को गई, ब्रेन ने रिएक्शन किया। अगर ब्रेन में और बॉडी में कम्युनिकेशन हट जाए दोस्तों, इंसान की डेथ हो जाती है। ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन कट जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेन बॉडी को गाइड करता रहता है। बॉडी से स्टिमुलस, बॉडी से एहसासात आते रहते हैं, ब्रेन उनका रेस्पॉन्स करता रहता है, उनका रिएक्शन देता रहता है। कुछ इसको इस तरीके से समझे, एक व्यक्ति है, उसको मेज पे लेटा लिया गया और उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तेरी वाइफ का नाम क्या है, तेरे पास कितने बच्चे हैं,
आपने ये 3 सवाल पूछे, वो मेज पर नॉर्मली लेटा हुआ है, आपने 3 सवाल किए, तेरा नाम क्या, तेरी वाइफ का नाम क्या, तेरे बच्चे कितने हैं। अब उसका पैर काट दिया जाए और यही सवाल फिर पूछे जाएं, तो दोस्तों आंसर वही होगा जो पहले था। अभी आप पैर काट दिए, सवाल किया, आंसर वही, फिर उसके हाथ काट दिए जाएं, सवाल किया जाए, अब ना हाथ है ना पैर है, अब भी सवाल किया जाए तो उसका सवाल यही होगा जो पहला था, उसका जवाब वही होगा जो सबसे पहले था। कुछ लोग सोच रहे होंगे हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, ब्लीडिंग होगी, इंसान मर जाएगा। दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो सारे काम, सारी बातों को अंजाम दे रहे हैं। जिनके दोनों हाथ नहीं है, वो भी सारी बातों को, सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैंने इस मिसाल को इस तरीके से आपके सामने पेश किया। आखिरकार वो कम्युनिकेशन किससे बना रहा, वो हार्मोन से बना रहा, वो बॉडी के अंदर रिलीज होते रहे और वो रेस्पॉन्स होता रहा। आगे जो डोपामाइन है, डोपामाइन के लिए ये कहा, इसमें कोई कहावत नहीं, इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई बनावटी बात या कोई इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं, दिस इज द ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनलिटी है। डोपामाइन के बारे में कहा जाता है और है भी यही, इट गिव्स अ टेम्परेरी रिलीफ, ये टेम्परेरी प्लेजर देता है, खुशी देता है, कुछ वक्त की खुशी देता है। मिसाल के तौर पर किसी एडिक्शन वाले को, जो अल्कोहलिक है, शराब पीने वाला है, और उसका एडिक्शन ये है कि वो रोज शाम को 8 बजे पीता है, बट एक दिन उसको नहीं मिलती है, 8 बजे से 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, लेकिन उसको नहीं मिलती है। लेकिन 2 बजे जाकर अगर उसको दे दी जाती है तो उसको कुछ वक्त के लिए पीने के बाद वो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों आप तो कह रहे होंगे दारू से रिलीफ मिला है, मसला कुछ और ही है। उसे रिलीफ किसने दिया, बताएंगे आगे कि किस बात ने रिलीफ दिया, उसको दारू ने रिलीफ नहीं दिया। मटेरियल वेल्थ हैप्पीनेस का कारण नहीं है, इतना बड़ा कारण नहीं है जितना आप लोगों ने सोच रखा है। डोपामाइन टेम्परेरी रिलीफ देता है, सेरोटोनिन लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर देता है, खुशी देता है, थोड़े लंबे वक्त के लिए खुशी देता है। इन दोनों हार्मोनों को बनाना हमारे बस की बात तो नहीं, क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर ही होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर इनको रिलीज करना, ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो, जब मैंने ये देखा कि ये हार्मोन्स पे डिपेंड होती है हमारी हैप्पीनेस, तो क्या दोस्तों मेरा आपका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि इन हार्मोन्स को कैसे बढ़ाया जाए। जब हार्मोन से ही हमारी हैप्पीनेस निर्धारित होती है तो इन्हें बढ़ाया जाए, राइट। मेरे जहन में भी यही क्वेश्चन आया, मैंने इसका आंसर ढूंढा और वो आपके सामने आएगा। तो वो मैंने बताया हार्मोन बूस्टर, कौन सी वो चीज है जो हार्मोन को बूस्ट अप कर देंगी, आपके हार्मोन लेवल को इसको बढ़ा देंगे, किसको, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। क्योंकि डोपामाइन को बढ़ाना है, सेरोटोनिन को बढ़ाना है, इनको बढ़ाने से मतलब ये है अपनी खुशहाली बढ़ानी है, अपनी हैप्पीनेस बढ़ानी है। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि वो आपका लेवल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, कोई इवेंट बट नहीं, कोई बीच में रुकावट नहीं। जो बात बताई जाएगी अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा और आपका प्लेजर बढ़ेगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, ये आपके हाथ में है। इसीलिए तो मैंने कई वीडियोज में कहा था हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम योर परसेप्शन, वो आपके विचारों से आती है। लेकिन वो विचारों तक सीमित नहीं थी बात, वो विचार करने के बाद क्या प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है उस केमिकल लोचे के ऊपर डिपेंड थी दोस्तों। बॉडी के अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं अच्छे विचार लाने के बाद, वो आज यहां पर साबित हो जाएगा।
हार्मोन बूस्टर में सबसे पहला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, पत्तेदार हरी सब्जियां खानी है, ऑरेंज, बनाना और मैनी फ्रूट्स। चिकन बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने इसकी तहकीक की तो चिकन पहले नंबर पे था, मैंने जान पूछकर इसे दूसरे तीसरे नंबर पे रखा है। कई लोग ये ना कहें ये नॉनवेज होगा इसलिए चिकन पहले नंबर पे ठोक दिया, नहीं, चिकन उस लिस्ट में, चिकन इसके जवाब में पहले नंबर पर था। बाय द वे मैंने पहले नंबर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखा। ऑरेंज, बनाना, चिकन, रेगुलर एक्सरसाइज, बड़ा वर्क है ना, लग रहा होगा बहुत टिपिकल जॉब दे दी ये तो बाजार से खरीद के खा लेते, मगर ये एक्सरसाइज किसी और पे तो नहीं करवा सकते, करना तो आपको होगा। हैप्पी किसको होना है? आपको होना है। खुश रहना किसको? आपको। चाहते कौन खुश रहना? आप चाहते हो। तो एक्सरसाइज मैं थोड़ी करूंगा, मैं करूंगा अपने हिस्से की करूंगा। दोस्तों आपको करनी है। मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में आम अलग अलग राय बनी हुई है। कुछ लोग उसे कहते हैं आंख बंद की, दोनों एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाकर बैठ गए और मंत्रोपचार किया, शांत बैठे रहे, उनका मेडिटेशन हो गया। मेरे नजदीक ये भी मेडिटेशन है, लेकिन और भी इसकी डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, वेट करो। प्रोटीन, प्रोटीन लेने से वो डोपामाइन हार्मोन बूस्टअप होता है। दोस्तों आप कहोगे कि प्रोटीन आपने बता दिया, बट व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? तो मैं आपको प्रोटीन के सोर्सेज बता देता हूं। ये प्रोटीन आती कहां से है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन इज पल्सेस। जितनी भी दालें हैं प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्सेज हैं। दालों में भी सोयाबीन की दाल सबसे रिचेस्ट सोर्सेज है। ये तो रहा वेजिटेरियन में। नॉन वेज में ऑल टाइप ऑफ फ्लैशेस, सभी तरीके का मीट प्रोटीन ही होता है। अंडे में भी प्रोटीन होता है। तो आपको प्रोटीन लेना है। जो लोग वेजिटेरियन है वो प्रोटीन सप्लीमेंट लें, बट डोंट टेक इट विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ एन डॉक्टर। आपको किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लेना है, अपनी मर्जी से। मेडिकल स्टोर पे जाके उससे पूछ कहना कि हमें प्रोटीन दे दे, वो 50 तरह की प्रोटीन थमा देगा, वो नहीं। मेडिकल एडवाइस के बाद ही वो आप प्रोटीन सप्लीमेंट लें। और नॉनवेज हैं आप तो झंझट ही खत्म है। मांस, अंडा, चिकन, मीट खाइए, बकरा, मुर्गा, मछली, जो चाहो वो खाइए और प्रोटीन का लेवल बूस्टअप कीजिए। इनफ स्लीप, ये बहुत बड़ा कारण है। प्रॉपर नींद, पर्याप्त सोना, जो आजकल सोसाइटी से निकलता जा रहा है। इंसान रोबोटिक स्टाइल में वर्क कर रहा है, रोबोट बन चुका है। और जब रोबोट बन चुका है और जब बात करो तो वो कहता है आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, मैं प्रोफेशनल बंदा हूं। देसी में एक कहावत कहते हैं ना, रिश्ते में भाई भाई, हिसाब में पाई पाई। दोस्तों जब रिश्ते में भाई भाई, हिसाब में पाई पाई, ये तो एक मशीन का कैरेक्टर है ना, इमोशन लेस व्यक्ति का कैरेक्टर है ना, जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं। बहरहाल टॉपिक अलग चला जाएगा, लेकिन हमें इनफ स्लीप लेनी है, काफी, पूरी, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये जो मैंने बचपन से आज तक सुनता चला आया, किताबों में आज तक पढ़ता चला आया, कि 8 घंटे की नींद इनफ स्लीप है, प्रॉपर नींद है, 8 घंटे आपको सोना चाहिए। बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे नजदीक 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर नींद है। हाँ, कुछ लोग जो है ज्यादा वर्कआउट करते हैं, वो 8 घंटे सोते हैं या इन पे टाइम है वो सो लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा 5 से 6 घंटे भी सो रहा है, वो इनफ स्लीप है, काफी उसका सोना है। अगर वो इतना सोता है तो उसके हार्मोन लेवल में गड़बड़ नहीं होगी और वो बैलेंस बना रहेगा, सिर्फ सोने से नहीं, बाकी की और चीजें भी करने से। इनफ स्लीप, सनलाइट, सूरज की रोशनी, हमें अपने सूरज से आने वाली वो रोशनी हमारे जिस्म पर भी पड़नी चाहिए। कई ऐसे पेशेंट्स से मैं वाकिफ हूं। यहाँ की 2017 में एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट से ऐसे मिला जिसने 7-8 महीने तक लगातार
धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी अपने बदन तक नहीं आने दी, आंखों से तक नहीं देखी। और उसको 18-20 साल की उम्र में उस लड़की को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हड्डियां छलनी टाइप की हो जाती है, हड्डियां इतनी वीक हो गई। तो आपको सनलाइट भी लेनी है। वीवीआईपी ना बनो। वीवीआईपी बनने के चक्कर में आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, बहुत सारी अंदर की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस गड़बड़ कर जाती हैं, मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ कर जाता है, अंदर का सिस्टम हिलजुल जाता है और फिर आप बीमारियों का शिकार हो जाते हो। और उनमें सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। डिप्रेशन यही किसी भी चीज को लेकर मायूसी हो जाना, एंजाइटी चिड़चिड़ापन सा हर वक्त अजीबो गरीब सी कैफियत बनी रहती है, नींद की गोलियां लेकर नींद आती है। उससे बचना है। पे अटेंशन टू गट ग्रोथ। गट इसे बोलते हैं दोस्तों, इस पर अटेंशन रखना चाहिए। इस पर बोले तो क्यों कि जब ठूसते हो, खाते हो, कंट्रोल में खाओ, उस पर गौर रखो, क्योंकि अंदर जो लिवर है उसको डाइजेस्ट करना है, उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। तो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम पे गौर करके वर्क करना है। खाना उतना ही खाना है जितनी भूख है और उससे कम खाना है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे। जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा तो आपके डोपामाइन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बोले तो आपकी खुशी का लेवल, हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उसमें काम करना है। लिसन वॉट एवर यू फील जॉय। ऐसी चीज सुनो जो तुम्हें आनंद दे। दोस्तों वो चीज सुनो जो तुम्हें आनंद दे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हमें तो गाली देने में आनंद आता है, हमें तो वही सुनने में आनंद आता है। ये वो जबान से कह सकते हैं, फितरी तौर पर उसमें आनंद आ ही नहीं सकता। इसलिए ये इरेशनल बात है। आपको क्या करना है, वो काम, वो बातें सुननी है जो आपको जॉय फील कराएं, खुशी महसूस कराएं। कुछ लोगों को सॉन्ग पसंद है, कुछ को न्यू, कुछ को ओल्ड, कुछ को भजन पसंद है, कुछ को तकरीर पसंद है, कुछ को नात पसंद है, किसी को मंत्र पसंद है। जिस चीज को फील करके अच्छा लगे वो चीज सुनो। और इसके बाद मेन और आखिरी पॉइंट ये रह जाता है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच गिव यू फील गुड। जो आपको एक अच्छा सा फील दें, वो सारे काम जो आपको अच्छा फील दें, जब आप वो काम करोगे जो आपको अच्छा फील कराएंगे, तो दोस्तों आपके डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा, बेटा चाहता है डॉक्टर बनना, बाप कहता है इंजीनियर बन जाओ। सोसाइटी ऐसी है इंटीरियर में और कुछ जगह पर कि यहां बाप का हुक्म सिरमत। बाप हाई स्कूल पढ़ा, हो सकता बिल्कुल अनपढ़, लेकिन नहीं नहीं, तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। मेरे दोस्त आप ये बताइए कि जो बनना चाह रहा था डॉक्टर और उसको एडमिशन करा दिया इंजीनियरिंग में, क्या उसको फील आएगा? हो ही नहीं सकता। आप बताओ कैसे आएगा? साइकिल के मिस्त्री से कार ठीक कराओ, पहली बात तो जो ठीक करने वाला वही कहेगा भाई मेरे से ये नहीं आता। तुम कहोगे जुगाड़ कर दे, तो जुगाड़ तो थोड़ी बहुत देर चलती है। वो एक्टिविटी जो आपको फील दें, फील गुड कराएं, अच्छा फील कराएं, वो सारी एक्टिविटीज आपके डोपामाइन लेवल को बढ़ाएंगी, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएंगी। अब आपको ओवरऑल एक चीज समझ में आई होगी कि हमारी हैप्पीनेस का कारण, हमारी प्लेजर का कारण मटेरियल वेल्थ में नहीं, हमारी प्लेजर का कारण कहीं बाहर नहीं, हमारी प्लेजर का कारण हमारे अंदर है। और वो दोस्तों मटेरियल है, दैट इज हार्मोन। वो रिलीज होता है, वो जितना रिलीज होगा उतना हमारे अंदर प्लेजर पैदा होगा। अब मसला आता है कि ये प्लेजर कैसे लाया जाए। इसका, ये चीज खाने से इसका रिलीज बढ़ेगा, अच्छा सुनने से रिलीज बढ़ेगा। इसी तरीके से जब आपका ओवरऑल परसेप्शन भी बन जाता है
तो जब अच्छे विचार दिमाग में आने लग जाते हैं, उससे भी इंसान को अच्छा एहसास होता है और हमारी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज आप ये जाने कि आपकी हैप्पीनेस का रूट कॉज ये डोपामाइन, सेरोटोनिन और ये एंडोर्फिन्स है। आपको इस डोपामाइन को बढ़ाना है और मैंने बढ़ाने के उपाय बता दिए। किस तरीके से आपके डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा, आज से आपको इसी पर वर्क करना है। अपने आप को खुश रखना है। डोंट लुक हियर एंड देयर, इधर उधर नहीं देखना है, अपने आप पर वर्क करना है। अपने डोपामाइन लेवल को बढ़ाना है, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाना है। टेम्परेरी प्लेजर और एक परमानेंट प्लेजर, लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर। टेम्परेरी प्लेजर, अगर आप इसी पर वर्क करते रहे अपने प्लेजर को बढ़ाने पर, टेम्परेरी जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 1-2 मिनट के लिए आपको प्लेजर देते हैं, खुशी देते हैं, उसके बाद उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो आपको अपने बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करने के लिए, ये अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भी क्राइम होने के अंदेशे रहते हैं। इसलिए आपको इन्हें बैलेंस में रखना है, बूस्टअप भी करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। तो दोस्तों, आज ये हैप्पी हार्मोन आपको पढ़ाया और उम्मीद करता हूं कि आप इस हैप्पी हार्मोन वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बात अपने यार दोस्तों को बताएंगे, वहां तक शेयर करेंगे। और आगे वीडियो देखने के लिए अगली मुलाकात होती है अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।